सो गाइज वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हमने इस कोड को लिखा था और एक वेब पेज पर हमने जस्ट यहाँ पर हाय वर्ल्ड और हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाया था। तो अब बात करते हैं कि भाई ये सब चीजें क्या हैं और किस टाइप से ये वर्क करती हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होगा तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि किस टाइप का एल्गोरिदम हमारा HTML में काम करता है। तो यहाँ पर मैं एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ, तो यहाँ पर आपको थोड़ी चीजें समझ में आने लग जाएंगी। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बहुत सारी चीजें अलग अलग लिखी हुई है। तो मैं आपको समझाना स्टार्ट करता हूँ। तो जो हमारा HTML होता है, यहाँ पर सभी चीजें किसी न किसी टैग के अंदर लिखी जाती हैं। वो टैग कोई सा भी हो सकता है। अब ये टैग क्या होता है, तो अगर हम कभी किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहां पर हर चीज पर उसका टैग लगा होता है कि भाई यहाँ पर इसका प्राइस क्या है, क्या साइज है, वगैरह वगैरह, जितनी भी इंफॉर्मेशन है उस टैग में लिखी होती है। तो इसी टाइप से यहाँ पर भी HTML में तरह तरह के टैग्स होते हैं जिनमें कि उनकी पहले से इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। मतलब कि यहाँ पर उनकी प्रॉपर्टीज पहले से डिफाइंड होती है, जस्ट हम उनका यूज करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पर पैराग्राफ टैग होता है, हेडिंग टैग होता है, हेड टैग होता है, टाइटल टैग होता है, वगैरह वगैरह। इस टाइप के बहुत सारे टैग होते हैं। अब आप बोलोगे भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर टैग की पहचान कैसे होगी? तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इस टाइप से आपको जब भी ग्रेटर देन और स्मॉलर देन के अंदर कुछ लिखा हुआ दिखे रेड कलर में, अभी के लिए मुझे रेड कलर दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर मेरी थीम अलग है। आपके इसमें थीम अलग होगी तो वहां पर कुछ अलग कलर दिख रहा होगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपको इस टाइप से दिख रहा होगा, टाइप से ग्रेटर देन और स्मॉलर के बीच में, उसे हम कहते हैं टैग। लेटेस्ट से ये है हमारा हेड टैग। एक बात और, जो HTML होता है उसमें 99% टैग्स का क्लोजिंग टैग भी होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर हम बात करें हेड टैग की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो हेड टैग है यहाँ से ओपन टैग है, और यहाँ पर इसका जो क्लोजिंग टैग है वो है। और क्लोजिंग टैग हमेशा उसी टैग के नाम से होता है, जस्ट यहाँ पर स्टार्टिंग में एक स्लैश आ जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर सभी टैग का जो क्लोजिंग टैग है वो लगा हुआ है। HTML में कुछ टैग्स ऐसे भी होते हैं जिनका की क्लोजिंग टैग नहीं होता है, जैसे कि BR टैग देख सकते हो, BR टैग का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। अब यहाँ पर अभी के लिए हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप से काम करता है। तो किसी भी अगर वेबसाइट को आप विजिट करते हो तो वहां पर डॉक टाइप HTML कुछ इस टाइप से तो लिखा हुआ होता ही है, और उसके अलावा यहाँ पर नीचे कुछ और चीजें भी लिखी हुई होती हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर एक HTML टैग होता है जो कि स्टार्ट तो यहाँ से होता है लेकिन एंड होता है सबसे आखिरी में, और इसके बाद में हम अपना कोई भी HTML कोड नहीं लिखते हैं। और HTML टैग के अंदर ही हमारा जितना भी HTML टेक्स्ट है वो हम लिखते हैं, जैसे कि टाइटल वगैरह सब कुछ। अगर यहाँ पर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो यहाँ पर HTML टैग के अंदर यहाँ पर दो टैग्स हैं। HTML टैग के अंदर एक हेड टैग है और एक बॉडी टैग है। अब ये इसके चाइल्ड टैग हो गए। अब आप बोलोगे भाई यहाँ पर टाइटल टैग भी है, यहाँ पर मेटा टैग भी है, यहाँ पर ये H1 टैग भी है, तो ये सब क्या चीजें हैं? देखो, ये ना हमारे हेड टैग के चाइल्ड टैग है। ऐसा कह सकते हो कि ये हमारे HTML टैग के ग्रैंड चाइल्ड है। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर समझाने के लिए मैं यहाँ पर W3 स्कूल्स की जो वेबसाइट है उसे विजिट करूंगा, और वहां पर इसका जो स्ट्रक्चर डायग्राम है वो मुझे बहुत पसंद आया, तो वही मैं आपको दिखाऊंगा। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर अपने क्रोम ब्राउजर पर आया और यहाँ पर मैं W3 स्कूल्स की वेबसाइट पर गया, और यहाँ पर मैं HTML वाले सेक्शन में आया, और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको इस टाइप से जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिल चुका है। देख सकते हो यहाँ पर आपका जो HTML टैग है वो सबसे बाहर दिख रहा है। और अगर बात करें सेकंड नंबर पर, तो सेकंड नंबर पर यहाँ पर हेड टैग है और यहाँ पर बॉडी टैग है। उसके बाद में हेड टैग के अंदर टाइटल टैग है। इस टाइप से यहाँ पर हिरार्की बन रहा है कि भाई यहाँ पर HTML टैग है, उसके अंदर हेड टैग है, उसके अंदर टाइटल टैग है, और टाइटल टैग के अंदर भी और टैग आ सकते हैं। इसी टाइप से अगर आप यहाँ पर देखोगे बॉडी टैग में, तो यहाँ पर आपका जो HTML टैग है वो बाहर है, उसके बाद में बॉडी टैग है, उसके बाद में H1 टैग है, फिर पैराग्राफ टैग है, फिर एक और पैराग्राफ टैग है। इसका मतलब ये कि एक टैग के अंदर मल्टीपल चाइल्ड्स भी हो सकते हैं। एक बात और, यहाँ पर आपके टैग्स एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर सकते। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं एक और पैराग्राफ टैग लगा सकता हूँ, और यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, लेटर से हेलो। अब यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर जो पैराग्राफ टैग है इसे यहाँ से हटाकर यहाँ पर नहीं लगा सकता। देख सकते हो, यहाँ पर मैं इस टाइप से नहीं लगा सकता। अगर करूंगा तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आएंगी। एक बात और, कभी भी फ्रंट एंड में एरर थ्रो नहीं होता है। हाँ, आपका जो कोड है वो सही तरह से दिखना बंद कर देता है, बस इतना ही होता है। अभी के लिए यहाँ पर हमारा जो पैराग्राफ टैग है और जो HTML टैग है वो कंबाइन हो चुके हैं।
मैं आपको ये चीज़ समझाने के लिए एक डायग्राम की हेल्प लूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इस टाइप से हायरार्की बन रही है। यहाँ पर आपको इसी टाइप से आपके टैग्स है उन्हें रखना है। आप इस टाइप से उन्हें ओवरलैप नहीं कर सकते। अगर करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर आपका जो फ्रंट एंड है वो थोड़ा-सा बिगड़ जाएगा, एरर थ्रो नहीं होगा। क्योंकि एरर थ्रो नहीं होता है कभी भी फ्रंट एंड में। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप इस टाइप से नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि भाई ये सब तो ठीक है, हमने जान लिया कि भाई बेसिक चीज़ें कि टैग क्या होते हैं, टैग्स को किस टाइप से अलाइन करना है, किस टाइप से लिखना है। अब बात करते हैं कि भाई इन सभी टैग्स का मतलब क्या है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एचटीएमएल टैग की, तो ये तो हमें लिखना ही पड़ता है क्योंकि भाई हम यहाँ पर एचटीएमएल कोड लिखने वाले हैं। यहाँ पर हम जस्ट बताते हैं कि भाई इसके अंदर जितना भी कोड आएगा वो हमारे एचटीएमएल का होगा। अब अगर हम बात करें हमारे दूसरे टैग की, तो यहाँ पर उसके 2 चाइल्ड बनते हैं जो कि एक हेड टैग है और बॉडी टैग है। कॉमनली तो यही बनते हैं, इसके अलावा कोई भी चाइल्ड वगैरह नहीं बनता है एचटीएमएल टैग का डायरेक्टली। बहुत ही रेयर केस होंगे जहाँ पर आप इसके अलावा कोई तीसरा चाइल्ड बनाओगे। अभी के लिए अगर हम यहाँ पर बात करें हमारे हेड टैग की, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि हमारे वेब पेज की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करती है। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर अगर आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट लिखा हुआ दिख रहा है और वो कहाँ से आ रहा है, यहाँ पर ये आ रहा है हमारे एचटीएमएल टैग से। यहाँ पर अगर मैं मोर टेक्नोलॉजी लिख दूंगा तो यहाँ पर मोर टेक्नोलॉजी लिखा हुआ आ जाएगा। लेटेस्ट से मोर टेक्नोलॉजी लिखा, पेज को रिफ्रेश किया, देख सकते हो यहाँ पर मोह टेक्नोलॉजी लिखा हुआ आ चुका है। आई थिंक आप मेरी बातों को समझ गए होंगे कि भाई यहाँ पर हमारा टाइटल टैग है वो क्या काम कर रहा है। इसी के साथ-साथ यहाँ पर आप चाहो तो थीम डिसाइड कर सकते हो, यहाँ पर आप सीएसएस वगैरह लिख सकते हो, यहाँ पर आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हो। इस टाइप के आप बहुत सारे काम यहाँ पर करवा सकते हो। अभी के लिए इतने रखते हैं हमारे हेड टैग को, आते हैं फटाफट से हमारी बॉडी टैग पर। अभी बॉडी टैग क्या करता है, तो यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं जितने भी कंपोनेंट्स हमारे वेब पेज पर होने वाले हैं। लेट्स से यहाँ पर मैंने लिखा हाय वर्ल्ड, तो यहाँ पर हाय वर्ल्ड शो हो गया। हेलो लिखा तो हेलो शो हो गया। यहाँ पर अगर मैं कुछ और लिख देता, लेटेस्ट से मैं यहाँ पर एक स्पेन टैग के अंदर कुछ और लिख देता, लेटेस्ट से हेलो लिख देता, तो यहाँ पर हेलो भी शो हो जाता। लेटेस्ट से यहाँ पर अगर मैं बटन बनाना चाहता हूँ तो बटन के लिए भी एक टैग होता है, बटन टैग। तो यहाँ पर लिख देता हूँ लेटेस्ट से हेलो, तो यहाँ पर हेलो नाम का एक बटन आ जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर एक हेलो नाम का बटन आ चुका है। इस टाइप से हमारा जो पेज है वो लोड होता है और इस टाइप से हमारा जो बॉडी टैग है वो काम करता है। एक बात और, जैसा कि मैंने आपको बोला था यहाँ पर हायरार्की काम करता है, तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो यहाँ पर एक टैग के अंदर दूसरा टैग आप लिख सकते हो। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप बटन टैग के अंदर इस टाइप से स्पेन टैग को भी लिख सकते हो। कोई भी गलत बात नहीं है इसमें, देख सकते हो बिल्कुल भी यहाँ पर कोई एरर वगैरह थ्रो नहीं हो रहा है। अब ये इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं ये सब हम बाद में बात करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही जानना था कि टैग्स क्या होते हैं और यहाँ पर जो इसका सिंटेक्स होता है वो किस टाइप से वर्क करता है। अब बहुत सारे बोलेंगे भाई सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स का मतलब होता है कि भाई हमारे कोड लिखने का तरीका, इतना ही होता है, इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं होता है। अब आज की वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। आज की वीडियो में हमने यहाँ पर हमारे जो बेसिक टैग्स होते हैं उनके बारे में बात की, उसी के साथ-साथ हमने यहाँ पर हमारे एचटीएमएल के सिंटेक्स के बारे में बात की। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।